केंद्र सरकार ने बुधवार को पीएफआई और उसकी 8 सहयोगी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन सभी संस्थाओं को यूएपीए के तहत अगले 5 साल के लिए गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित किया गया है। लेकिन ताज़ा घटनाक्रम में एसडीपीआई का नाम सुर्खियों में है। एसडीपीआई या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को पीएफआई का पॉलिटिकल विंग माना जाता है। पीएफआई से तार जुड़े होने के बावजूद यह संस्था सरकार के एक्शन से क्यों और कैसे बच गई, इस समय यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसकी 8 सहयोगी संस्थाओं पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद एसडीपीआई ने कहा था कि उस पर ताज़ा प्रतिबंध का कोई असर नहीं पड़ेगा। एसडीपीआई के अनुसार वह एक स्वतंत्र संस्था है और पीएफआई से उसका कोई लेना देना नहीं है। एसडीपीआई की स्थापना पीएफआई के गठन के 2 साल बाद 21 जून 2009 को हुई थी। केंद्रीय चुनाव आयोग के यहाँ यह 13 अप्रैल 2010 को रजिस्टर्ड की गई थी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार एसडीपीआई एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, जिस वजह से सरकार चाहकर भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि राजनीतिक दलों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही की जाती है। एसडीपीआई का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग में, वहीं पीएफआई और उसकी बाकी सहयोगी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुआ था। एसडीपीआई का कर्नाटक सहित कई दक्षिण राज्यों में मजबूत जनाधार माना जाता है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि एसडीपीआई पर प्रतिबंध न लगाने के निर्णय को कई लोग अलग नजरिए से देख रहे हैं। एसडीपीआई को प्रतिबंध के दायरे में शामिल न करने से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसके कारण 2023 में कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे में मदद मिलेगी, जिससे बीजेपी के विरोधी दलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंडियन एक्सप्रेस भी इस बात पर सहमत है कि पीएफआई पर लगे ताज़ा प्रतिबंध का उसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है। अखबार के अनुसार एसडीपीआई की सक्रियता के कारण पीएफआई पर लगे प्रतिबंध को मात देने में मदद मिलेगी, क्योंकि एक ही कैडर बेस होने के बावजूद दोनों संस्थाएं 2 नाम से चलती हैं। केरल में 2020 में हुए पिछले निकाय चुनावों में एसडीपीआई ने 100 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कई सीटों पर उसने केरल की सत्तारूढ़ सीपीएम को अपना समर्थन भी दिया था। इंडियन एक्सप्रेस का दावा है केरल में लेफ्ट पार्टियों को एसडीपीआई का गुप्त सहयोगी माना जाता है कि कांग्रेस के सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कमजोर करने के लिए सीपीएम की ओर से एसडीपीआई को मौन समर्थन मिलता रहा है।